नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एफडी के बारे में बताऊंगा। एफडी जिसको बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि एफडी होता क्या है। ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूँ, एफडी होता क्या है। एफडी वो होता है अगर आप पैसे सेविंग अकाउंट में रखते हैं, आपके पास एक सेविंग अकाउंट है और आपके पास 50 से 1 लाख रुपये आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है, यानी कि 6 महीने से 1 साल या 2 साल में आपका कोई यानी कि मतलब आप ऐसे ही पड़ा हुआ है, यानी कि सेविंग के तौर पर रखें, सेफ के तौर पर, कि घर में ना रहे, अकाउंट में रहे, क्योंकि पैसा अकाउंट में रखा ही जाता है। तो उससे अच्छा आप अकाउंट में एफडी करवा लीजिए। अकाउंट एफडी इसलिए करवा लीजिएगा क्योंकि 1 लाख टका अगर फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं तो आपको उससे कुछ ब्याज मिलेगा, कुछ इंटरेस्ट मिलेगा और उससे आपको कुछ रिटर्न मिलेगा 30, यानी कि 25 से 30 हज़ार। तो इसलिए आप क्यों ऐसे रखेंगे सेविंग के तौर पर। आप उससे अच्छा क्या कर लीजिए, उससे अच्छा आप यानी कि एफडी करवा लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यही रहता है एक एफडी का सवाल। तो मैं आपको बताता आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि एफडी जो है, एफडी का कैलकुलेटर कैसे किया जाता है, कैलकुलेट कैसे किया जाता है कि कितना पैसे में, कितना साल में कितना इंटरेस्ट मिलता है, कितना यानी कि आपका ब्याज मिलता है। आज की इस वीडियो में बताऊंगा, यानी कि आपको क्या बताऊंगा, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं एफडी को। तो चलिए तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से या कंप्यूटर या लैपटॉप में भी आप उस तरह का कर सकते हैं जिस तरह का हमने अभी बताऊँगा। ठीक है, तो चलते हैं और मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर या लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर आप सर्च करेंगे एफडी कैलकुलेटर, फिक्स्ड डिपॉजिट कैलकुलेटर, ऑनलाइन आपको दिख रहा होगा। तो grow.in का एक वेबसाइट आया है, उसी पे आना है। आने के बाद अब आपको इस तरह का ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अगर आप फ़ोन पे कर रहे हैं तो नीचे यानी कि 3 डॉट पे क्लिक करके आप इसको डेस्कटॉप साइड में कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो हमने डेस्कटॉप साइड में कर लिया, 3 डॉट पे क्लिक करके। डेस्कटॉप साइड में करने के बाद अब आप थोड़ा सा जूम करेंगे, हम जूम करके आपको बता रहे हैं। जूम करेंगे तो आपको यहाँ दिख रहा होगा साइड में, यानी कि ब्लैक कलर में एफडी कैलकुलेटर आपके उसके नाम से दिखाई दे रहा होगा। देखिए दिखाई दे रहा है ना, एफडी कैलकुलेटर। तो इस तरह का आपको दिखाई दे रहा है। अब आपको मेन मुद्दे में आते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, टोटल इन्वेस्ट यानी कि एफडी कैलकुलेटर में आपको बता रहा हूँ, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 1 लाख 21 दाइन सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी कि 1 लाख रुपया है। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 1 लाख हमने किया एग्जाम्पल के तौर पर। और इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ है ना, पीए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 6.5 है। तो 6.5 नहीं देता है, 7% देता है, यानी कि आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं। यानी कि कोई भी बैंक, एसबीआई हो, एचडीएफसी हो, जो भी बैंक हो, आपको जो भी मिलता है, आपको जो भी यानी इंटरेस्ट रेट मिलता है उसको आप यहाँ सेट कर दीजिएगा। जैसे कि इंटरेस्ट रेट कितना है हमने किया, 7% सेट कर दिया। सेट करने के बाद अब मैं आपको बता, टाइम पीरियड आप कितने साल का यानी कि एफडी करवा सकते हैं। जैसे कि मैं 5 साल का करवाता हूँ, अगर आप इसको यानी कि 3 साल 4 साल कर सकते हैं तो हमने 5 साल का कर दिया। ठीक है, आपको 4 साल का भी कर सकते हैं, 3 साल का भी कर सकते हैं, 2 साल का भी कर सकते हैं, 1 साल का भी कर सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, 5 साल का यानी कि टाइम पीरियड कर दिया, यानी कि 1 लाख रुपया जो है एफडी करवा दिया, 5 साल के लिए करवा दिया। करने के बाद क्या किया, टाइम पीरियड 5 साल कर दिया हमने। पहले दोबारा बताता हूँ क्या कर दिया, 1 लाख रुपया हमने टोटल इन्वेस्टमेंट किए, यानी कि 1 लाख मेरे अकाउंट में है, सेविंग अकाउंट में। ठीक है, और वो जो जिस बैंक में मेरा पैसा है उस बैंक का यानी कि हमको मिल रहा है इंटरेस्ट रेट फिक्स डिपॉजिट करने पर 60%, यानी 7% मिल रहा है। जब 7% मिल रहा है तो 5 साल का किए, 5 साल के करने के बाद आपको टोटल वैल्यू निकल के आ रहा है कि टोटल इन्वेस्टमेंट आपने कितना, 1 लाख किया, आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, 41,448, यानी कि आपको सिर्फ ये इंटरेस्ट मिल रहा है, ब्याज, और टोटल वैल्यू आपका हो गया 1,41,448 रुपया आपका अकाउंट में अब आपको मिलेगा। यानी कि 5 साल का अगर आप एफडी करवाते हैं 1 लाख रुपया, आपको 41,000 रुपया, 41,478 रुपया आपको फ़ायदा होता है। ठीक है, तो इस तरह का यानी कि टाइम पीरियड के हिसाब से आप यानी कि अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं और बैंक में ऐसे ना रख के एफडी करवाएंगे। 3 साल का करेंगे तो आपको 23,000 मिलेगा। देखिए हमने तीन साल कर दिया, 1 लाख का ये, और यानी कि 1 लाख रुपया 3 साल के लिए एफडी करवाएंगे तो 23,144 का आपको रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो टोटल वैल्यू हो जाएगा आपका हो जाएगा 1,23,144 रुपये। यानी कि इस तरह का आप एफडी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह का एफडी कैलकुलेट किया जाता है, आप अपने यानी कि अपने हिसाब से आप यानी कि कर सकते हैं, आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है। आप एफडी इंटरेस्ट रेट के जाएंगे तो एसबीआई एफडी इंटरेस्ट रेट, एचडीएफसी, एक्सिस, पोस्ट ऑफिस, जो भी बैंक में, मैं आपको अगले फिर वीडियो में बताऊंगा कि आप अलग अलग बैंक का कितना कितना इंटरेस्ट मिलता है और कितना पैसा आपको मिलेगा। इस तरह का आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने पूरा डिटेल्स आपको बता दिया। ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।